कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हमारा 17वां पारा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 17वें पारे के 9 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। आज हमें 10वां रुकू पढ़ना है और सूरह हज जिसको हमने 2 रुकू पहले स्टार्ट किया था, आज उसका हमें तीसरा रुकू पढ़ना है। बहुत ही आसान है, वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ। तो ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ पर ठहर जाना चाहिए, लेकिन तो का मतलब ये होता है कि यहाँ तक बात कहने वाला रुका है लेकिन अभी तक बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी उसका कुछ टुकड़ा कुछ हिस्सा बाकी है। इसका मीनिंग ये होता है, लिहाजा यहाँ पर रुक जाना अफजल है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आगे से पढ़ना है। वलिबासुहुम फीहा हरीर वहुदू इला तय्यिबि मिनल कौल। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 2 निशानियाँ जमा हुई और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जीम में वक्फे जायज़ की अलामत है, यानी रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मिलाकर पढ़ना चाहे तो जायज़ है, पढ़ सकता है। ये जीम की निशानी का मीनिंग होता है और सलाह का मीनिंग होता है कि मिलाकर पढ़ना अफजल है। अब यहाँ पर रुकना भी और मिलाकर पढ़ना ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अब यहाँ पर आप जिस तरह पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरा मिलाकर पढ़ना चाहे तो पूरा मिलाकर पढ़ सकते हैं, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, फिर रुकने के बाद डायरेक्ट आगे से पढ़ना है। जैसा कि अभी हम रुक गए, अब हम डायरेक्ट आगे से पढ़ेंगे। वापस एक मरतबा पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। वहुदू इला तय्यिबि मिनल कौल वहुदू इला सिरातिल हमीद। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअनिल आकिफु फीहि वल बाद। अब देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी नून लिखी हुई है, इस नून का नाम है नून कुतनी। कुरान पाक में जहाँ पर भी इस तरह की छोटी सी नून आवे, जब मिलाकर हम पढ़ेंगे तो उसको ज़रूर पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बाई चांस रुक जाते हैं तो रुकने की सूरत में ये नून नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब रुकने के बाद वापस मिलाकर पढ़ेंगे तब इस नून को पढ़ा जाएगा। लेकिन जहाँ पर आयत की निशानी है और आखिर में छोटी नून कुतनी है तो वहाँ पर कैसे रुकना है। जैसा कि 30वें पारे में हम पढ़ते हैं, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ह, लुमज़ह के बाद छोटी सी नून लिखी हुई रहती है। तो अब ये पहली आयत को अल्लज़ी के साथ यानी दूसरी आयत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तब नून को पढ़ा जाएगा। और अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ह, यहाँ पर रुकने के बाद क्योंकि आयत है इसलिए आगे डायरेक्ट हम आगे से पढ़ेंगे अल्लज़ी जमा, तब इस नून कुतनी को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई आयत नहीं है, मिलाकर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर रुक गए तो रुकने की सूरत में नहीं पढ़ना, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तब तो पढ़ा जाएगा। सवाअनिल आकिफु फीहि वल बाद वमन युरिद फीहि बिइल्हादिम। यहाँ पर गुन्ना करेंगे, यहाँ पर 2 ज़ेर की जो तनवीन है उसको मीम से बदल कर पढ़ना है। बिइल्हादिम सिर्फ एक ही ज़ेर पढ़ा जाएगा, तनवीन पूरी की पूरी नहीं पढ़ी जाएगी। वमन युरिद फीहि बिइल्हादिम बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम।
अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट सबक था आज का। अल्हम्दुलिल्लाह 17वें पारे के 10 रुकू मुकम्मल हो चुके। सूरह हज के यहाँ तक 3 रुकू मुकम्मल हुए और आज के रुकू में हमने सिर्फ 3 ही आयत पढ़ी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जितने लोग भी आगे पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।